काफ़ी दिनों से सरना स्थल के विवाद में घिरा सीरम टोली फ्लाईओवर, माफ़ कीजिएगा, अब उसका नया नाम बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर हो गया है, बनकर तैयार हो चुका है। जो आंदोलन हो रहा था उसमें एक प्रमुख नाम था गीता श्री उरांव का। गीता श्री उरांव कांग्रेस से विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, लेकिन इससे एक अलग इनका परिचय ये भी है कि ये बाबा कार्तिक उरांव की बेटी भी हैं। अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर का नाम इनके पिताजी के नाम पर रख दिया है, तो आंदोलन क्या रूपरेखा होगा? क्या हेमंत सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक था इस आंदोलन को दबाने का? अब जो ये विरोध हो रहा था, इस विरोध का स्वरूप क्या होगा? इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ गीता श्री उरांव हैं। मैडम, क्या लगता है कि अब आवाज़ जो एक था वो बाबा कार्तिक उरांव का नाम आने के बाद बंद हो जाएगा? निश्चित रूप से नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो इन्होंने ये राजनीतिक चाल चली है वो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा आंदोलन जिस रैम को हटाने से लेके खड़ा हुआ, कच्ची हालत में था। आपका मतलब जनवरी से लेके 24 अप्रैल की रात तक कच्ची हालत में था। और हमारी मांग तो यही थी ना कि इसको हटाइए, एक अवरोध है बहुत बड़ा जो हमारे सिरम टोली स्थित जो सरना स्थल है वहाँ पर जो हर वर्ष सरहुल शोभा यात्रा में जो लोग आते हैं, सम्मिलित होते हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1960 के दशक में बाबा कार्तिक उरांव ने उस सरना स्थल को अतिक्रमण से मुक्त किया था, मतलब गैर आदिवासियों के हाथ में वो जा रहा था। तो उन्होंने, और उस जगह की उनकी महत्ता पता चली थी, 3 तरह के खतियान में 46 डिसमिल की वो ज़मीन को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। फिर 1970 से जो है उन्होंने सरहुल पर्व के अवसर पे हमारा एक और जो रांची में ही अवस्थित है हातमा, मोराबादी हातमा में एक और बहुत मान्यता जो धार्मिक मान्यता का जो हमारा सरना स्थल है, वहाँ पर से जो है पूजा अर्चना करके खुद चल के बाबा जो हैं अपने अन्य सहयोगी, और कुछ लोग कहते हैं कड़िया मुंडा जी भी जो जनसंघ के जो नेता रहे उस वक्त, तो इन लोगों ने वहाँ से पूरा चल के मेन रोड से होते हुए ये लोग सिरम टोली तक पहुँचे थे। उस सरहुल जुलूस की उन्होंने शुरुआत की थी जो कालांतर में सरहुल शोभा यात्रा में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जो आपके कुछ 100 से हज़ार, हज़ार से लाख, लाख से लाखों में चला गया था। और ये एक बहुत बेमिसाल एक परंपरा हमारे 5.5 दशकों से जो चल रही थी, जिसमें हमारे जो सभी जो आदिवासी समुदाय के लोग, इनफैक्ट जो दूसरे ज़िलों में भी रहते थे, वो भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बड़े उत्साह से आते रहे हैं। और पिछले जो मेरे ख्याल से 16 से या 17 से शायद इसका विदेशी चैनलों में भी इसका प्रसारण शुरू हो गया था। और 2022 में हम क्या पाते हैं कि देश भर में जो सर्वे होता है उसमें हमारी सरहुल शोभा यात्रा को 5वां स्थान मिलता है। तो ये एक अपने आप में एक परंपरा, सुंदर परंपरा जो हमारे आदिवासी समाज की, जो हमारी पारंपरिक और धार्मिक संस्कृति को प्रदर्शित करने का जो बना, तो उसको ठोकर लगी। कैसे? आपका 2022 में ही, 2022 की बात है, जिस दिन सरना भवन की जो वहाँ पर शिलान्यास होना था, तो मुझे ये सूचना मिली कि मेन गेट जो था उस वक्त का, उसके ठीक सामने में ड्रिलिंग हो रही है सॉइल टेस्टिंग के लिए। कोई पिलर या स्पैन कहीं खड़ा ना हो जाए, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाईओवर की बात थी। तो मैं तुरंत गई और मुख्यमंत्री जी को तो आने में वक्त था, मगर आरसीडी के जो इंजीनियर इन चीफ वहाँ बैठे थे, मैंने उनसे ये बात रखी उनके सामने। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा डीपीआर बना है, किसी को कोई शिकायत या दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। तो काम चल रहा था, हमने तो कभी इस प्रोजेक्ट का विरोध ही नहीं किया था, क्योंकि जिस तरह से हमारे इस
राज्य की और साथ साथ रांची राजधानी की जो भीड़ पड़ रही है उसमें शहर के एक हिस्से को एक व्यवस्था मिलेगी जो ट्रैफिक जाम से मुक्त कराएगा। तो इसका हमने स्वागत ही किया था और बस तरीके से बने तो डिपार्टमेंट का काम है वो अपना कर रहा है, हम अपने अपने चीज़ों में व्यस्त हैं सब लोग। इस वर्ष 20 जनवरी 2025 को मेरे संज्ञान में एक वीडियो के माध्यम से ये आता है कि जो वही सरना स्थल से 10 फीट का जो है वो ज़मीन अतिक्रमण हो गया, सरकारी अतिक्रमण, और रैंप भी उतरा हुआ दिखा। तो मैंने तुरंत ही, क्योंकि मैं उस समय अहमदाबाद में थी, 21 को हमने फौरी तौर पे एक बैठक रखी, उस जगह का मुआयना किया, फ़ोटो खींचे और एक ज्ञापन जो है वो मैंने तुरंत बना के 22 जनवरी को उनके हाथ में सौंपा। उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में ये मामला और हम कुछ करेंगे। और क्योंकि मैंने साथ ही साथ सरना भवन के निर्माण कार्य की भी गड़बड़ी के बारे में उसमें उल्लेख किया था, उन्होंने कहा हमने मान लिया कि ठीक है कुछ करेंगे, वक्त तो देना ही चाहिए। और इसी तरह से जब 10-12 दिन बीत गए तो हम लोग मन में विचार हुआ कि चलो अब थोड़ा सा वार्ता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मिलें। तो क्या देखें कि बार बार टाल मटोल, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे हैं, बार बार वो साफ नज़र आ रहा था कि हम लोग को मिलने से उनका जो है ये जो है अनिच्छा जाहिर हो रही थी। तो जब 20 फरवरी को दिन भर सामाजिक संगठन के लोग उनका बुलावे का इंतज़ार करने के बाद नहीं हुआ, तो फिर गुस्साए हुए लोगों ने 22 तारीख को जो है बैठक करके, पहली जनसभा जो है सिरमटोली में हुई, बैठक करने के बाद पुतला दहन हुआ और तब जाके फिर जो कल्याण मंत्री चमरालिंडा जी और उपनेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस पार्टी के झारखंड में, वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने लिस्ट बना के 24 तारीख को हमारी दूसरी मीटिंग, और मेरी तो दूसरी मीटिंग थी, और उसमें मैंने 2 अलग अलग तरीके के ज्ञापन उनको सौंपे बड़े विस्तार से, और आग्रह भी किया कि कृपया करके आप स्थल निरीक्षण के आए। मतलब जो बातें आपको स्थल निरीक्षण में साफ होगी वो मतलब नहीं होगी। मैडम, आप लोग तमाम तरह का विरोध किए, ज्ञापन दिए, उसके बाद भी आज फाइनली है कि बन के तैयार है, उद्घाटन भी हो गया, पुल चालू भी हो गया, लेकिन आप लोग पे आरोप लग रहा है कि अब जो आप आगे कर रही हैं एक राजनीति के मतलब अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, आप लोग पहचान के लिए, आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए कर रही हैं। आदिवासियों के पीछे पैठ बनाने के लिए, आदिवासी तो पहले ही से मुझे जानते हैं और तभी तो वो उस आह्वान पे लोग दौड़े चले आए, खुद ही हमें ढूंढने जाना नहीं पड़ा। ये बात का जैसे खुलासा हुआ, लोग तुरंत ही चले आए और जुड़े हुए हैं आज भी, और दिन पर दिन जुड़ते चले जा रहे हैं। राजनीति तो इन लोगों ने की है। अगर जो उन्होंने उनको सम्मान का, बाबा कार्तिक उरांव के सम्मान में उस फ्लाईओवर का नामकरण किया, तो सम्मान तो तब होता ना कि हमारी बातों को समझते वो उस रैंप को हटाने का काम करते, क्योंकि तो वो उन्होंने तो परंपरा ध्वस्त करने का सारा ये जो, अब आप खुद ही जाके अवलोकन कर लीजिए ना कि वहाँ से अगर एक गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाए या पास हो जाए तो एक दूसरी गाड़ी भी वहाँ से पास हो सकती है। तो लाखों की भीड़ कैसे होगी, जो इस साल के ही सरुल आयोजन में हमने देख लिया सामने से कि कितनी असुविधाएं हुई लोगों को। कई लोग जो फिर भी उत्साह से उस वहाँ पर पहुँचना चाह रहे थे, उनको चौक से ही, सिरमटोली चौक जो मुंडा चौक भी कहते हैं, वहाँ से उनको डाइवर्ट कर दिया गया। तो राजनीति तो इन लोगों ने खेली, इनका अपना राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक सोच रहे हैं कि ये करने से उनका नाम, वो तो नाम आता ही चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका तो उनकी रही ही है, उससे कोई नकार नहीं सकता है, उनको तो वो करना ही करना था। मगर इस बात के पीछे की मंशा कि ये करने के बाद अब ये तो हटाने तोड़ने की तो मांग नहीं कर सकते हैं, तो नहीं, जब उन्होंने उनके उद्देश्यों का अपमान किया है तो ये अपमान, जैसे उस दिन, अब आदिवासी समाज में इनका जो है ना धरातल भी घसक रहा है, क्योंकि उस दिन जो पता चला पत्रकारों के माध्यम से भी कि बहुत सारे लोग, ऐसे लोग पहुँचे जिनको पर्यावरण दिवस के नाम पे बुलाया गया था। किसी को सरना कोट की बात कर रहे थे, कोई बोल रहा था कि हेमंत बाबू को दोबारा गद्दी में बैठाना है, शायद वो 4 की बंदी के शायद उतर गए थे नीचे। तो इस तरह की अलग अलग बातें,
और कई लोग जो है वहाँ पर जो आदिवासी पहुँचे थे, उनकी आंखों से आंसू निकल गया जब उन्होंने जिस तरीके से देखा। एक तरफ सरना सिरम टोली के सामने आप एक पंडित ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा आप उस फ्लाईओवर का जो है आप मतलब उद्घाटन करवा रहे हैं, और दूसरे तरफ उसके बाद आप जाते हैं वहाँ पर, और जिस तरह से सभी लोग चढ़े वहाँ पर उस वेदी पे, जो बहुत ही पवित्र वेदी है सरना स्थल की, जिस तरह से लोगों का वहाँ पर चढ़ना हुआ वो भी लोगों को आक्रोशित कर गया। मतलब ये बस एक दिखावा है, मात्र अपनी चीज़ों को जो है पूरा कर दिया तमाम विरोध के बाद। ठीक है, आप सत्ता में हैं, अभी शासन में हैं, प्रशासन आपके नीचे है, और इसीलिए उस दिन जिस दिन बंदी के दिन मैं जब घूम रही थी तो मुझे बेवजह जो है खेल गांव में बिठाया गया, और उसके बाद जो है बंदी कराने के लिए जो हिनू चौक में जो हमारे लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे, निहत्थे लोग, उनके ऊपर जबरन और बर्बरतापूर्वक पुलिस कार्रवाई हुई। किसके आदेश से हुआ? मैंने आला अधिकारियों से बात की, नहीं मैडम ऐसा कोई आदेश नहीं था। किसके आदेश से हुआ? कौन है ये आदेश देने वाला कि निहत्थे लोगों के ऊपर वार करो? अच्छा मैडम, आप सरना धर्म कोड की बात कर रही हैं या पेशा कानून के लिए सरकार को दोषी ठहराती हैं, लेकिन ये सब तो केंद्र सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार को इस पर निर्णय लेना है। देखिए, जहाँ तक धर्म कॉलम कोड की बात है वो तो सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर हमारा पहले ही उन पर निशाना है, और अभी तो और है जब जाति जनगणना की बात आ रही है, क्योंकि जो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों द्वारा हमारे लिए कोड कॉलम दिया गया था, और सरकार को उस पर क्यों घेर रही है? नहीं, आज राज्य सरकार को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि जो देखिए देश भर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के लिए जो एक कॉलम कोड है, तो देश भर के आदिवासियों का भी तो एक मूल कोड है ना, उसमें आप उसके अलग जाके अगर आप सरना कोड कीजिएगा तो वो पहले भी नहीं मिलने वाला था, आगे भी नहीं मिलेगा, बस ये मामले को भटकाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लाइन गलत पकड़ रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हम सरना कोड की बात करेंगे तो निश्चित रूप से सरना धर्मावलंबी हमारे साथ चलेंगे। वोट बैंक की बात है यहाँ पर, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। हित चाहते, सही सोच रखते और सही विचारधारा से जो राजनीति यहाँ पर करते, तो वो जिस तरह से आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है वहाँ से विधानसभा से ट्राइबल रिलीजन का जो करके पारित करवा के केंद्र में भेजा है, उसी तरह का यहाँ पर भी करवाते हैं। मगर यहाँ पर तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 27 को ही जेएमएम जो है उन्होंने अपने ही मुख्यालय के, अपने राज्य के ही मुख्यालयों का घेराव क्यों कर रहे हैं? सरना कॉलम कोड की मांग को लेके। तो ये बड़ी ही ज़्यादा हास्यास्पद बात तो है ही, साथ ही साथ जो है इनके मुखौटे जो हैं दिन पर दिन हटते चले जा रहे हैं। अच्छा मैडम, सरकार कह रही है कि सरना जो स्थल था उसको और जगह दिया जाएगा अलग बनाने के लिए, पास में ही ज़मीन दिया जाएगा एक्स्ट्रा, तो आप लोग का अब आगे क्या रुख होगा? क्योंकि अब तो देखिए, वही तो मैं कह रही हूँ ना, इन लोगों को हमारे ऐतिहासिक प्राचीन समय से चले आ रहे व्यवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं, रखना भी नहीं चाहते। ये प्योर जो है बिजनेसमैन टाइप का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, आदिवासी अगर मुख्यमंत्री हैं तो उनको अपने इतिहास की भी जानकारी लेनी चाहिए, अपने प्राचीन काल से जो आदिकाल से चली आ रही हमारी व्यवस्थाओं की जो है जानकारी ले लेनी चाहिए। मैं आज भी बोलूँगी, अब 5वीं अनुसूची के मुख्यमंत्री हैं तो उनको संविधान में भी 5वीं अनुसूची के क्या प्रावधान है उसकी भी जानकारी अवश्य ही ले लेनी चाहिए। आगे हमारा आंदोलन चलेगा, क्योंकि जिस तरह से पेशा कानून जो स्वतः हमारे इस राज्य में लागू होना चाहिए, ठीक है, 17 साल तक तो भाजपा ही रही, जिनको हम आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उसके बाद का तो इनको फुल टर्म मिला आपको पिछला, और अभी भी उनके जो तौर तरीके हैं वो आदिवासी विरोधी दिखाई दे रहे हैं। तो वो ना 5वीं अनुसूची का वो सम्मान कर रहे हैं, ना वो इस तरह के कानून का जो है जो उसको महत्व दे रहे हैं। वो ग्राम सभा की महत्ता जो स्वतः अनुसूचित क्षेत्रों में जो लागू होनी चाहिए थी वो ना करके
अब बोलते हैं राजस्व बढ़ाने के लिए हम आदिवासी देशों में, आदिवासी गांव में लाइसेंसी अंग्रेजी शराब की दुकान खोलेंगे। मतलब मैं तो उनको एक सलाह दूंगी कि हफ्ता भर आप जाके गांव में बैठ के देख लीजिए, गांव के लोगों को एक एक रोज पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। वो बस जब खेती, अगर उसके पास थोड़ी ज़्यादा भूमि है, अगर वो फसल बेच के कुछ कमा सकता है, साल भर में एक बार पैसा। मतलब पेशा कानून को लेकर आप लोग का आंदोलन होगा, उसके बाद सरना धर्म कोड को लेकर होगा, फ्लाईओवर आदिवासी धर्म कोड को लेकर फ्लाईओवर का मुद्दा अब गौन हो जाएगा। आपको मैं बोल रही हूँ, फिर आप घुमा फिरा के वही बात को बोल रहे हैं। आप अपनी तरह से अगर बोल रहे हैं तो आप अपनी तरह की बातें रखें। नहीं, बात हमने तो शुरू से ही बोल दिया कि हमारा चलेगा और क्यों चलेगा, मुझे बार बार रिपीट कर। मैडम, जब बनते समय नहीं टूटा तो अब लगता है कि टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, आएगा सर, और हेमंत बाबू भी देखेंगे। तो मगर हमारा आंदोलन जिस बात को शुरू हुआ, क्योंकि ये और अपमानित करने वाला था हमारा, और जिस तरह से वो पेशा कानून, ग्राम सभा की तो महत्ता है ही नहीं इस राज्य में। कई ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्र में हम देख लें, योजना रिम्स 2 के बिना ग्राम सभा करवाए, बिना नोटिस जारी किए, इनको किसने अधिकार किया कि नगरी की खेती या उपजाऊ ज़मीन पे कब्जा करने का विकास के नाम पे? ये तो नगरी वैसे ही शापित है, क्योंकि 2008 में रिंग रोड में, 2011-12 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, और 2025 में अब रिम्स 2 की भेंट चढ़ने वाला। क्या इनको और कोई बंजर ज़मीन नहीं दिखाई दे रही है इस खेती उपजाऊ ज़मीन के? ये कौन सी सोच है कि उपजाऊ ज़मीन को बंजर बनाओ? तो फिर तो यानी कि जिसकी खेत ख़त्म हो गए अब के बाद, वो फिर अब पलायन की तैयारी करें। तो क्या मुख्यमंत्री उनके लिए उसी तरह हवाई जहाज़ की यात्रा का वो इंतज़ाम करेंगे जिस तरह से प्रवासी मज़दूरों को यहाँ पर लाने के लिए वो करते हैं, और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमारा राज्य है जिसने कोविड में किया और अभी भी कर रहा है। तो अब बस पलायन में की तैयारी पे है लोग, तो करिए ना ये भी इंतज़ाम। आपका जो जन कल्याणी जो ये रूप है वो दोबारा से दुनिया देखे कि किस तरह से अपने लोगों को भूमिहीन करके आप दूसरे राज्यों में मजदूरी खटने के लिए भेजने का भी आप योजना बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ज़मीन की लूट जो हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि उन्होंने 2019 में वायदा किया था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं रघुवर दास सरकार के द्वारा बनी हुई लैंड बैंक को मैं निरस्त करूँगा। वो तो हुआ नहीं, बल्कि उसी लैंड बैंक से निकाल के हमारे पास साथ बैठ के बात करने के लिए उनके पास 5-10 मिनट नहीं है, मगर अडानी के साथ 2 घंटे में उन्होंने एक तरह से MOU कर लिया, और जो है उसी लैंड बैंक से ही तो निकाल के 1200-1300 एकड़ दे दिया 2 प्रोजेक्ट के लिए। और अब जो झारखंड उच्च न्यायालय के हवाले से ये बात आई कि अब इस राज्य में गैर मंजूरवा ज़मीन की भी रसीदें कटेंगी। यानी जो यूरोपीय यात्रा उन्होंने जो रैम्प बनने के उस समय जो की थी, वो जो है जब निवेशक आए तो उनको बिना हील उज्जत के सौंप दी जाए ज़मीन। मगर मैं उनको बताना चाहूँगी कि 5वीं अनुसूची के क्या प्रावधान है। गैर मंजूरवा ज़मीन की मालिक सरकार भी नहीं होती है, और जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता, ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये मैं संविधान के हवाले से बोल रही हूँ कि उसका सामूहिक उपयोग और इस्तेमाल कैसे होगा वो जनता इसका तय करेगी। ये सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री जी को ये सब चीज़ें, इतिहास नहीं जानते हैं, हमारी व्यवस्था नहीं जानते हैं, हमारा धर्म को नहीं समझते हैं और पहचानते हैं, हमारी संस्कृति नहीं पहचानते हैं, सिर्फ आदिवासी कार्ड बन के खेल के जो ये बने हैं। तो अब जो कहते हैं ना, 2 बार के बाद तीसरी बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है, तो तीसरी बार तो इनका आने वाला नहीं है, इतना हम जरूर कहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ गीता श्री उरांव थी। उनका कहना है कि भले ही फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है, बाबा कार्तिक उरांव का नाम दे दिया गया है, लेकिन आदिवासियों के जो हित की बात है वो चलते रहेगा, और आदिवासी हित के लिए अगर फ्लाईओवर तोड़ने की भी बात आती है तो उसको भी आदिवासी समाज एकजुट होकर करेगा। साथ ही साथ पेशा कानून और आदिवासी धर्म कोड की जो मांग है उसकी मांग भी जारी रहेगी। सहयोगी राकेश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।